ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कंपटीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपटीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, इसके बारे में एक बार देखो। क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर अगर मैंने डाल दिया HBr लिक्विड और हाईली कंसेंट्रेटेड HBr, एडिशन ऑफ HX में दिखा रहा हूं इन अल्कीन, X जहां पे हमारा क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है हमारे पास, सिंपल सी बात है, सबसे पहला स्टेप में HBr जो है, क्योंकि वो एसिड है तो दैट ब्रेक्स एज H प्लस प्लस Br माइनस। ना ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर हमारा अटैक करेगा, H प्लस को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट बोला उसे अटैच होगा और बनेगा हमारे पास कार्बोकैटायन CH3 CH प्लस CH3, राइट। ना मार्केट में यहां पर हमारे पास एक ही न्यूक्लियोफाइल है, कंसेंट्रेटेड HBr मतलब वाटर जो है वो ना के बराबर है और HBr लिक्विड में तो प्योर HBr हमने डाले हैं, तो Br माइनस हियर इज द ओनली न्यूक्लियोफाइल, तो हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। Br माइनस जो है वो यहां पर ही अटैक करने वाला है और अटैक करके जो बनाएगा दैट विल बी CH3 CH Br CH3। तो यहां पर तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी तक हम लोग जो है एल्कीन पे वाटर का एडिशन देख रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देख रहे थे, दिस इज द हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन और द एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं कंसंट्रेटेड HBr के बदले अगर डाल दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर मैं डाल दूं एक्वस HBr, इसको एक्वस HBr भी लिख सकते हैं और डाइल्यूट HBr भी लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप में कोई इशू नहीं है। नाउ HBr वापस यहां पर टूटने वाला है एज ए H प्लस प्लस Br माइनस, पाई बॉन्ड का H प्लस पे अटैक, एंड पाई बॉन्ड का H प्लस पे अटैक होके सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बनेगा वो तो वही बनेगा, ये वाले स्टेप तक तो कोई इशू नहीं है। नाउ फंडा ये है, नाउ देयर आर टू nucleophiles Br minus and H2O। दो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास होने वाला है, एक है Br माइनस और दूसरा जो है वो हमारा होने वाला है वाटर। सो दोनों का अटैक जो है वो हमारा संभव है। अगर ये वाले कार्बोकैटायन पर Br माइनस का अटैक इन्वॉल्व हो तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH3। यहां पर हमारे पास हो रहा है हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द एल्कीन। ऑन द अदर हैंड यहां पर होगा H2O का अटैक, माइनस H प्लस कर दो, बन जाएगा CH3 CHOH CH3। तो सवाल यहां पर यह है
Which one is a major? इनमें मेजर जो है वो कौन सा बनने वाला है? ठीक है, ओके। क्या एल्कीन का हाइड्रेशन होगा या फिर यहां पर एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा? हम उसके बारे में जो है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से होगा उस बात को समझो। ट्राई टू रियलाइज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is a much higher than concentration of Br minus as H2O is a solvent, hence in excess। H2O जो है वो हमारा सॉल्वेंट होने के कारण यहां पर हमारा एक्सेस में है, और एक्सेस पे है तो वही हमारा अटैक जो है वो हमारा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। ऑन द अदर हैंड मैं ये भी देख सकता हूं जो Br माइनस इज अ हाईली सॉल्वेटेड, Br minus is a highly solvated, hence nucleophilicity of Br minus is a very low. Br minus is a highly solvated, hence nucleophilicity of Br minus is a very low. तो try to realize अगर dilute condition पर है Br minus अटैक नहीं करेगा, so attack of H2O is a highly favored. Attack of H2O is a highly favored, और H2O का अटैक हाईली फेवर होने के कारण हम सिंपल सा चीज है बोलेंगे, सो CH3CH यानी आइसोप्रोपानॉल इज अ मेजर, और जो Br वाला है वो हमारा डेफिनेटली माइनर होने वाला है। मुद्दे की बात क्या है, ध्यान देना। इन dilute condition, the anion of any strong acid, एग्जाम्पल क्या क्या है, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, सल्फेट, HSO4 माइनस, एक्सेट्रा are highly solvated, hence their nucleophilicity is a very low. Their nucleophilicity is a very very low. तो सिंपल सी बात यह है, major product is obtained via
अटैक ऑफ वाटर। तो इन सारे केसेस में जो वाटर के अटैक से प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा हमेशा मेजर होने वाला है। ये वाले जो अनायंस है इनका प्रोडक्ट तभी बनेगा अगर हमारा इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई दे रखा है, यानी वाटर का अमाउंट कम है, यानी सॉल्वेशन नहीं है तब। अदरवाइज इन अनायंस का अटैक जो है हम नहीं करवाने वाले हैं। और एक एग्जांपल भी देख लो, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मैंने एक बार डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरी बार मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, तो दोनों केस में जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे A और B, वो मेजर प्रोडक्ट्स हमारा क्या होने वाला है ये हमें यहां पर देखने की जरूरत है। कंसंट्रेटेड कंडीशन पर H2SO4 प्रीडोमिनेंटली हमारा एक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ही बिहेव करता है, यानी H2SO4 का जो ब्रेकिंग देखेंगे, H2SO4 will cleave as H plus HSO4 minus in the case of concentrated, and CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस पे अटैक करेगा, ये बनेगा, एंड इस पर HSO4 माइनस आके अटैक करेगा और बन जाएगा CH3 HSO4। So this is my A. On the other hand, अगर डाइल्यूट कंडीशन है तो डाइल्यूट कंडीशन में H2SO4 फंडामेंटली हमारा डाइप्रोटिक एसिड की तरह बिहेव करता है, और डाइप्रोटिक एसिड की तरह बिहेव करते हुए H2SO4 will cleave as 2H plus sulfate, एंड यहां पर क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होने वाला है, CH3CH plus एंड नाउ अटैक अब यहां पर सल्फेट नहीं करेगा, डाइल्यूट कंडीशन में अटैक जो है वो वाटर का बनेगा, -H प्लस बन जाएगा CH3CHOH CH3, so that will be the product B। यहां पर क्वेश्चन और किस प्रकार का बन सकता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr और साथ में मैंने डाल दिया ब्राइन वाटर, तो बताओ क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकता है। अच्छा, व्हाट इज ब्राइन वाटर? ब्राइन वाटर इज नथिंग बट एक्वस NaCl। सो सबसे पहले स्टेप में तो ये वाला H प्लस को पाई बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बन जाएगा हमारे पास कार्बोकैटायन, so 3 possible nucleophiles, Cl minus, Br minus and H2O। ठीक है, Br माइनस HBr से आ रहा है, ब्राइन वाटर है Na प्लस Cl माइनस भी है, और साथ में हमारा वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, तो
3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स भी हमें यहां पर मिलने वाली है। तो क्या क्या है वो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स? CH3CH, Cl, CH3, CH3CH, BrCH3 and CH3CHOH, CH3। तो 3 प्रोडक्ट्स जो है वो 3 प्रोडक्ट्स हमारा यहां पर बनने वाला है। सो आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अस। ओके।